सच्ची बात यह है कि मुझे खौफ भी आ रहा है कि डरो उस वक्त से कि जब आपके और इस मुल्क की अमाल की वजह से कराची का समुंदर अपना पानी उछले। अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बनाना चाहता भी हूँ मगर बनाते हुए कुछ अजीब कैफियत है। आज की वीडियो रूटीन से थोड़ा हटकर है। आप सब जानते हैं कि औरिया मकबूल जान अहले नज़र के कितने करीब रहते हैं और ख़ासकर इनकी बातें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। आप सब जानते हैं कि औरिया मकबूल जान ने एक बयान जारी किया था कि अहले नज़र ने एक पैगाम दिया था कि मारगला की पहाड़ियों से धुआं उठ रहा है। उस वक़्त लोगों को समझ नहीं आई थी और कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया था। कुछ ही दिनों बाद एयर ब्लू का एक त्यारा मारगला की पहाड़ियों से टकरा गया था और एक बहुत बड़ा सानिया मुल्क पाकिस्तान को देखने को मिला और हर आंख अश्कबार हुए। तब बहुत सारे लोगों ने औरिया मकबूल जान को पूछा था कि आपको कैसे पता चला कि ये हादसा होने वाला है। तब औरिया मकबूल जान ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक डाकिया हूँ जो अल्लाह वालों का पैगाम पहुँचा देता हूँ। अब औरिया मकबूल जान की मुलाकात हुई है अहले नज़र से, जिसे आप पेशन गोई कह लें या अल्लाह वालों का पैगाम। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही ख़तरनाक और दिल दहलाने वाली बात कर दी है। अहले नज़र ने पैगाम दिया है कि गंदम की फसल जो 25 दिन से 1 माह तक आने वाली है, गंदम की कटाई आधी हो चुकी होगी और लोग आधी समेट लेंगे और आधी अभी बाकी होगी। तब अल्लाह की जानिब से एक दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। अब आधी से हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हर बंदा हर किसान आधी गंदम काटेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल रकबे से आधी रकबे की फसल की कटाई हो चुकी होगी। आपको याद होगा कि जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो उससे पहले नीदरलैंड के एक साइंसदान का कहना था कि तुर्की में बहुत ख़तरनाक ज़लज़ला आने वाला है और इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में भी इसी नौयत का ज़लज़ला आ सकता है और तुर्की से ज़्यादा बर्बादी होगी। लाजमी नहीं कि ज़लज़ला ही आए, हो सकता है बारिशों की वजह से सैलाब आ जाए या हमारी किसी मुल्क से लड़ाई हो जाए या हम पर कोई हमला कर दे, कोई भी सूरत हो सकती है। आप मुल्तान पुलिस के ऑफिशियल पेज को देखें। सीपीओ मुल्तान ने एक ट्वीट की और लिखा कि ये हरगिज़ ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल है। वो तो इन लोगों को उस दिन तक मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये उसका ज़ाती पैगाम नहीं था बल्कि सूरह इब्राहीम की एक आयत है जिसका उन्होंने ये तर्जमा लिखा था। देखें, अजाब ऐसे नहीं आएंगे, इसके ज़िम्मेदार हम सब लोग होंगे। रिश्वत सरेआम है, इस मुल्क में इंसाफ किसी को मिल नहीं रहा, जना और बेपर्दगी आम है, नाप और तौल में हम लोग बेईमानी करते हैं, दूध की जगह हम केमिकल बेच रहे हैं। फिर अजाब तो आएंगे, ख्वाह वो किसी सूरत में हो। अब सवाल ये है कि सीपीओ मुल्तान ने ये ट्वीट क्यों की और इसका इशारा किसकी तरफ था और बाद में इसे किसकी कॉल आई जिसकी वजह से इसे इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। आप सब जानते हैं कि लाहौर में एक स्पेशल पर्सन जिले शाह के कत्ल का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रहा है। कोई कह रहा है कि इस आदमी को पुलिस ने मारा, कोई कहता है कि हादसा हुआ। आप सिर्फ ये सोच छोड़ दें कि वो इमरान खान की पार्टी का सपोर्टर था या नवाज शरीफ का था। देखिए, था तो वो इंसान ही। उस पर इतना जुल्म किया गया, उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया कि अब इस जुल्म पर भी सियासत लोग चमका रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसे जुल्म होते हैं फिर अजाब आते ही हैं, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो। हम इंसानियत भूल गए हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।